जब भगवान राम और ऋषि ने आकर के अहिल्या को श्राप दिया कि तूने जो इंद्र के साथ मिलकर के मेरे साथ चल किया है, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जड़वत यानी पत्थर की जैसी होगा, पत्थर होगा। और इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारे पूरे शरीर में भंग हो जाए, और चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हारे दाग। आज भी राहु की दशा में जब चंद्रमा को राहु ग्रहण करते हैं तो ग्रहण लगता है, और चंद्रमा में जो दाग है वह ऋषि के मंडल का प्रभाव होता है। ऐसा शास्त्र में पढ़ते हैं। इधर भगवान राम जब ऋषि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए उनको मान करके ले जा रहे थे, तो रास्ते में चलते चलते जब वहां पहुंचते हैं और आगे ऋषिवर होते हैं, उसके पीछे भगवान राम चलते रहते हैं, और तत्पश्चात लक्ष्मण जी। तब क्या देखते हैं, मानस में आता है, आश्रम एक दीख मगवानी खग मग जीव जंतु तारा। आश्रम एक दीख मगवानी खग मग जीव जंतु तारा। ऐसा आश्रम दिखाई दिया कि ऊपर से तो लग रहा था कि यह कोई आश्रम है, लेकिन आश्रम के जैसा वहां पर आचरण नहीं है। ना ही वहां पे कोई चहल पहल है, ना ही एक पेड़ है, ना पौधा है, ना कोई पक्षियों की आवाजें आ रही है, ना कोई सरोवर की चहचहाट, ना कोई सरोवर का आवाज आ रहा है, कोई भी वहां पे नहीं है। एकदम सुनसान आश्रम और उसकी बनावट आश्रम की जैसी है। तब भगवान राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहाए विशेषी। भगवान राम ने विश्वामित्र जी से पूछा कि ये किस टाइप का आश्रम है, किस प्रकार का आश्रम है, हे गुरुदेव हमें बताइए। इस आश्रम में एक भी पशु नहीं है, एक भी पक्षी नहीं है, एक भी हिरण नहीं है, एक भी पेड़ पौधा नहीं है, ये किस प्रकार का आश्रम है। और गुरुदेव इस आश्रम में यह स्त्रीवत शिला बनी हुई है, एक शिला का आकार लिए है, यह स्त्री स्वरूप शिला कौन है, इस पर हमें बताइए। तब महर्षि विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सकल कथा कहानी विशेष पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। मां अहिल्या के स्वरूप के बारे में, माता अहिल्या की संपूर्ण कथा के बारे में महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम को, राम का चरित्र देखिए साहब। राम ऐसा चरित्र रहा, मर्यादा में बंधा हुआ एक ऐसा व्यक्तित्व थे भगवान राम का। चरित्र ऐसा था कि कोई भी मर्यादा नहीं छोड़ी, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं। ये नहीं सोचा कि जब ऋषि ने बताया कि इस प्रकार का अपराध
अपराध हुआ था माता अहिल्या से, तो भगवान राम ने ये नहीं सोचा कि ये कलंकनी है या ये पापनी है, क्योंकि हमारा परमात्मा तो पतित को पावन, इन्हीं पतितों को तो पावन बना दोगे तो क्या होगा। जो पतित है, असहाय है, दुनिया में जिसको सबने छोड़ दिया हो, उसको मेरा राम, मेरा परमात्मा शरण। और आज गौतम ऋषि के महर्षि विश्वामित्र कह रहे हैं भगवान राम को, गौतम नारी श्राप उपल देह धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुपति। हे परमात्मा, ये महर्षि गौतम की संधि और इनका नाम अहिल्या है। विश्वामित्र गोस्वामी जी लिखते हैं, गौतम नारी श्राप पापवश नहीं लिखते, क्योंकि गोस्वामी जी का मानना था कि भूल प्रत्येक व्यक्ति से हो सकती है, भूल को पाप ना कहा जाए। आने वाला समाज, आने वाला समय किसी की भूल को कोई पाप की संज्ञा न दे, इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, गौतम नारी श्राप। श्राप लगा है, हे राम, इनको श्राप दिया है गौतम ऋषि ने, इन्होंने कोई पाप नहीं। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा परम रघुपति। ये परमात्मा आपके चरणों के रज चाहती, और जीवन में जिसको चरण रज मिल जाए, परमात्मा की जिसको चरण रज मिल गई, चरण रज का स्पर्श हो गया, उसका जीवन धन्य है। हे ईश्वर, हे राम, आप पधारे हैं, वर्षों से तपस्या में लीन हैं, कई वर्ष हो गए, क्योंकि जब गौतम ऋषि ने श्राप दिया था कि जाओ तुम जड़वत हो जाओ, तुमने भूल की है, तुमने अपराध किया है, मेरे साथ मिलकर के मेरे साथ धोखा किया है, ऐसा जब ऋषि ने कहा और कहा कि तुमको मैं श्राप देता हूं कि आजीवन पत्थर की हो जाओ, आजीवन जड़वत हो जाओ, शिलावत हो जाओ, तब मां अहिल्या ने ऋषिवर का पैर पकड़ा था। और आनंद रामायण में एक संकलन आता है, आनंद रामायण में लिखा है कि जब माता अहिल्या ने ऋषि गौतम का पैर पकड़ करके प्रार्थना करी कि हे महर्षि गौतम, आपने जो जो मेरी भूल बस मुझे श्राप दिया, मैं हृदय से उसको स्वीकारती हूं, लेकिन आप मेरे पति और एक पत्नी आपसे याचना की भीख मांग रही है, हे ऋषिवर, हमें कम से कम ये तो बताइए कि मेरा उद्धार।
गौतम ने कहा था कि अहिल्या तू यहाँ जड़वत खड़ी रहे और एक लंबी खोज कर, लंबी आस है तेरे जीवन में, लंबी आशा लिए पड़ी रहो यहाँ पर। एक दिन राम यहाँ आएगी। त्रेता युग में जब महाराजा दशरथ के यहाँ भगवान का अवतरण होगा, उस समय भगवान राम स्वयं आकर तेरे को चरण रज लेंगे, तब देगा। तब मां अहिल्या कहती है कि ऋषिवर ये तो बताइए कि राम आएंगे, आपने बोल दिया कि ये बता दीजिए राम आएंगे। तब महर्षि कहते हैं अहिल्या मुझे भी यह पता नहीं है कि राम कब आएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि राम एक न एक दिन अवश्य आएंगे। तब मां अहिल्या कहती है कि जब तक हे महर्षि हे पतिदेव, जब तक राम आएंगे तब तक मैं क्या कहेगा, यहाँ तो कोई भी नहीं रहेगा, मैं जड़वत होकर के मैं यहाँ क्या करूँगा। तब आनंद रामायण इसका प्रमाण है। आनंद रामायण में लिखा है कि महर्षि गौतम ने गुरु बनकर के मां अहिल्या को राम नाम दिया कि तू निरंतर इस मंत्र का जाप करती रहना, एक न एक दिन राम को तेरे दरवाजे पर आना ही आना। और पूरे रामायण में दो माताओं ने सिर्फ राम नाम मंत्र और अपने गुरु का भरोसा करके, अपने पुत्र उसका भरोसा करके सिर्फ राम नाम मंत्र का जाप से परमात्मा तक को आने के लिए विवश कर दिया। ये है हमारे राम नाम की महिमा और यह है हमारी मातृ शक्ति की। एक मां सबरी का चरित्र आता है। जब सबरी अपने गुरु के आश्रम में थी मतंग ऋषि के, और मतंग ऋषि ने कहा कि सबरी अब मैं यह आश्रम छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया वाले नहीं समझते कि हमारा और तेरा प्रेम है। दुनिया वाले हमें बदनाम कर रहे हैं, इसलिए मतंग ऋषि अब इस आश्रम में ज्यादा दिन नहीं रह सकते। तब सबरी ने हाथ जोड़ करके कहा था कि गुरुवर आप चले जाएंगे, हे मेरे बंधु मैं क्या कहूँगा। मैं तेरा समय कैसे निकलेगा। तब महर्षि महाराज ने कहा था कि सबरी आज मैं गुरु के रूप में तुमको राम नाम का मंत्र दे रहा हूँ, और इस मंत्र का निरंतर तुम जाप करना। एक दिन भगवान राम को विवश होकर के तुम्हारे को पूजते आना। और राम मंत्र जाप तृण विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाश। शास्त्र कहता है, ऋषि ने कहा, मतंग ने कहा कि हे सबरी मंत्र जाप मम तृण विश्वास, मंत्र का जाप करना, लेकिन सबरी कैसे जाप करना, दृढ़ विश्वास। यदि राम नाम जापक को, राम नाम सुमरन करने वालों को दृढ़ विश्वास के साथ अपने मंत्र पर, अपने बुद्धि पुरुष पर भरोसा है, तो आज भी राम आएगा। राम दूर नहीं, बस सिर्फ हमें एक भरोसे की आवश्यकता है, जो सबरी ने सदियों तक भरोसा किया। आज मां अहिल्या उसी मंत्र को लेकर के एक तकसीलावत होकर के बैठ गई, और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुदेव।
मंत्र का जाप करती निरंतर मंत्र का जाप कर रही है। और उस आश्रम में एक भी जंतु नहीं रहे, सभी छोड़ कर माँ अहिल्या चले गए। और माता वहाँ निरंतर ध्यान करती है। आज के लिए इतना ही काफी। अभी 8 बज गया है। अब अगले सेशन में बहुत अच्छा मार्मिक चरित्र है। समय का अभाव रहता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास गृह कार्य नहीं है। गृह कार्य नाना गंगाला ते अनेक दुर्गम सैल। घर के कार्यों को भी निरंतर मन से संलग्नता से करते हैं तो वहाँ भी आप पूजा ही कराएंगे, हम पूजा ही कराएंगे। इसलिए अपनी गृहस्थी को निरंतर स्वर्ग में परिवर्तित करने की क्षमता सिर्फ आप में है। आप घर को स्वर्ग बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज वक्तव्य को विराम। सभी को नमन प्रणाम, जय श्री राम।